आजकल की मॉडर्न जनरेशन जब शादी करने जाती है तो पंडित जी सबसे पहले पूछते हैं आपका गोत्र क्या है। कई लोगों को लगता है कि ये जातिवाद या पुराने जमाने का अंधविश्वास है। कहा जाता है कि एक ही गोत्र यानी सगोत्रा में लड़के और लड़की की शादी नहीं हो सकती, उन्हें भाई बहन माना जाता है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? आइए मॉडर्न जेनेटिक्स को समझते हैं। इंसानी शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पिता से और 23 माता से। इनमें से 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है। महिलाओं में ये XX होता है और पुरुषों में XY। अब ध्यान से सुनिए, जब एक पिता अपने बेटे को जन्म देता है तो वो अपना Y क्रोमोसोम देता है। ये Y क्रोमोसोम कभी नहीं बदलता। ये हजारों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से बेटे में बिल्कुल अनचेंज्ड, बिना बदले ट्रांसफर होता रहता है। यहीं पर भारतीय ऋषियों का सुपर साइंस सामने आता है। गोत्र और कुछ नहीं बल्कि इसी Y क्रोमोसोम को ट्रैक करने का हजारों साल पुराना सिस्टम है। हिंदू धर्म में 8 मुख्य गोत्र हैं जो सप्त ऋषियों यानी कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र आदि के नाम पर है। अगर आपका गोत्र भारद्वाज है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो Y क्रोमोसोम है वो सीधा हजारों साल पहले के ऋषि भारद्वाज के DNA से आया है। आप सचमुच उनके वंशज हैं। अब सवाल है, एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? विज्ञान कहता है कि अगर एक ही जीन पूल यानी एक ही परिवार के DNA में बार बार शादी की जाए तो शरीर के अंदर छिपी हुई जानलेवा जेनेटिक बीमारियां यानी जेनेटिक रिसेसिव डिजीजेस एक्टिव हो जाती हैं। इसे विज्ञान की भाषा में इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इसके कारण बच्चे अपाहिज, मंदबुद्धि या कलर ब्लाइंड पैदा हो सकते हैं। यूरोप के राजघरानों में आपस में शादी करने के कारण उनकी पूरी नस्ल बीमारियों से बर्बाद हो गई थी। लेकिन भारतीय ऋषियों को ये बात बिना किसी माइक्रोस्कोप या जेनेटिक लैब के पता थी। बीमारियों से बचने और एक हेल्दी DNA बनाने के लिए उन्होंने नियम बनाया, सगोत्र विवाह निषेध यानी नो मैरिज इन द सेम गोत्रा। उन्होंने कहा कि 3 गोत्र छोड़कर शादी करो ताकि DNA में नयापन यानी डाइवर्सिटी आए और आने वाली पीढ़ी जेनेटिक रूप से मजबूत और बुद्धिमान पैदा हो। जिसे आज की जनरेशन पुरानी सोच कहती है, वो असल में दुनिया का सबसे पुराना और परफेक्ट जेनेटिक डेटाबेस है। ग्रेगर मेंडल यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स ने DNA की खोज 19वीं सदी में की, लेकिन भारतीय ऋषि हजारों साल पहले हमारे DNA को सुरक्षित कर चुके थे। सनातन धर्म के इस अचूक विज्ञान को अपने परिवार के साथ शेयर करें।